अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एक यहूदी साजिश है, उसका ताल्लुक यहूदियों से है। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। तो कौन है यहूदी? कौन है बनी इसराइल? कौन है ज्यूस? और क्या है यहूदियत? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यहूदियत की तारीख। यहूदियत भी एक इब्राहिमी मजहब है, यानी उसकी शुरुआत भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आज से 2000 कबल मसीह अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपना सफ़र शुरू करो और जो और का इलाका है, जो अब इराक है, वहाँ से सफ़र शुरू करो और जाओ केनान। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के थे 12 बेटे, जो 12 कबीले कहलाते हैं। उन्हीं को बनी इसराइल कहा जाता है, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, यानी याकूब के बेटे यानी इसराइल के बेटे बनी इसराइल। इन 12 बेटों में एक बेटे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और वो मशहूर वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनसे बहुत हसद करते थे। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में गिरा दिया। वहाँ से एक खूबसूरत शख्स ने उठाया और ताजर को बेच दिया। वो ताजर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गया मिस्र। अब चूंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान न थे, उनके पास अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा था कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। तो उन्होंने फ़िरौन की हुकूमत को बताया कि 7 साल खुशहाली के आएंगे, लेकिन उसके बाद 7 साल कैद के होंगे, यानी एक बड़ा कैद आने वाला है। इसलिए उस वक्त के फ़िरौन ने ज़रूरी इक़दामात उठाकर अपनी कौम को कैद से बचा लिया। लेकिन जब वो कैद केनान पहुंचा तो हज़रत यूसुफ के बाकी भाई वहाँ से सीधा मिस्र आए। वहाँ जब उनकी मुलाकात हज़रत यूसुफ से हुई तो हज़रत यूसुफ ने उनको बताया कि मैं वही आपका भाई हूँ जिसे आप लोगों ने कुएं में फेंक दिया था। हज़रत यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ किया और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी पैगाम भेजा कि वो भी मिस्र में आ जाएं। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में एक जगह मिल गई, गोशन, जहाँ वो रहने लगे। 4 सदियाँ गुजर गई, यानी 400 साल गुजर गए और बनी इसराइल की आबादी बहुत बढ़ गई। अब इस दौर का जो फ़िरौन था, फ़िरौन रामसिस दोम, वो ना हज़रत यूसुफ को जानता था ना हज़रत याकूब को। उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के जितने भी लड़के पैदा हों उन्हें मार दो, उनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, इन्हीं मशक्कत के कामों पर लगाओ। इसलिए उसने ऐलान कर दिया कि इनमें जो भी बेटा पैदा हो उसको मार दो और किसी तरह इनकी बढ़ती आबादी को रोको। 13वीं सदी कबल मसीह यहाँ एक और रहनुमा उभरे जिनका नाम था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को चुना और उन्हें ये जिम्मेदारी दी कि वो बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से आज़ाद करें और उन्हें वापस केनान ले जाएं। तौरात और इब्रानी बाइबल के मुताबिक केनान की सरजमीन बनी इसराइल के लिए वादा शुदा ज़मीन है। और फिर आपने वो मशहूर वाक़या तो सुना होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी से दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। अपनी कौम को लेकर गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन आया तो उसका लश्कर डूब गया। उसे पूरे वाक़े को खरूज एक्सोडस कहते हैं। सफ़र के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर चढ़ते हैं और वहाँ उन्हें मिलती है 10 अहकामात। ये यहूदियत के बुनियादी कवानीन बनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम 40 साल इस बीच के रेगिस्तान में रही है। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है, लेकिन उनके जानशीन यूशा अलैहिस्सलाम इस पूरी कौम को बिलाखिर केनान लेके आते हैं। केनान आने के बाद जो पहला बादशाह मुकर्रर किया गया वो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो 960 कबल मसीह में तो उन्होंने पहला इबादत खाना तामीर करवाया। अब यहूदियों की इबादत की जगह वो सेंट्रल मरकजी होगी। लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चल बसे तो उनके बाद सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई, शुमाली सल्तनत इसराइल और जनूबी सल्तनत यहूदा। जब सल्तनत 2 टुकड़ों में बट गई तो ज़ाहिर है वो कमज़ोर होगी, और एक कमज़ोर सल्तनत आसानी से किसी बैरूनी ताकत का शिकार बन जाती है। ऐसा ही हुआ 586 कबल मसीह में जब बाबरी सल्तनत आई तो उन्होंने सल्तनत यहूदा को फतह किया और सबसे पहला काम ये किया कि वो पहले जो उनका इबादत खाना था उसको तबाह कर दिया और मारने रहने वाले यहूदियों को जलावतन कर दिया। बाबर की तरफ से अब यहूदियों के लिए इबादत का मरकज खत्म हो चुका था, क्योंकि टेम्पल ही नहीं रहा। तो उन्होंने नए इबादत खाने सिनागोग बनाने शुरू किए। उन्होंने कहा अब एक मरकजी इबादत गाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो बाकी। इसी तरह उन्होंने अपने सिनागोग बनाकर इबादत शुरू की। लेकिन आपको मालूम है ताकत हमेशा मुंतकिल होती रहती है।
बाबरी सल्तनत के भी दिन खत्म हुए और वो वक्त आया जब फारसी बादशाह साइरस आया 538 कबल मसीह में। उस नए बादशाह ने जरा वतन यहूदियों से कहा, वापस आ जाओ और अपनी इबादतगाह दोबारा तामीर कर लो। इसी तरह दूसरा टेम्पल तामीर हुआ 516 कबल मसीह में। इसी इलाके में 332 कबल मसीह में सिकंदर आज़म की ताकत आ गई, तो उसने बेलेनिज्म यूनानी सकाफत को फैलाया। यूनानी सकाफत यूनानी मजहब को ज़बरदस्ती वहाँ फैलाने की कोशिश की गई। फिर यहूदियों और यूनानियों के दरमियान मसाइल पैदा होने लगे। एक मकाबी बगावत हुई और उस बगावत के नतीजे में यहूदी जीत गए। यरूशलेम पर उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। फिर आया 63 कबल मसीह का दौर। अब बारी थी रोमन सल्तनत की। जैसे ही रोमन से हुकूमत संभाली तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली यहूदी रोमन जंग के बाद उन्होंने दूसरा जो टेम्पल तामीर किया गया था उसको गिरा दिया। ये तो कुछ भी नहीं, रोमन्स ने यहूदियों का यरूशलेम में रहना भी ममनू करार दे दिया और इसी तरह तमाम यहूदी मुंतशिर हो गए। रोमन सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। कोई बाबल चला गया, कोई यूरोप चला गया, कोई शुमाली अफ्रीका चला गया, कोई फारसी चला गया, और इस सब को कहा जाता है यहूदी जलावतनी। यानी अब यहूदी मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर रहने लगे अकलियत बनकर। अब वक्त है रबाई यहूदियत का। हेकल की तामीर के बाद मजहबी रसूमात पर तवज्जो देने की बजाय वो तालीम पर तवज्जो देने लगे, नमाज पर तवज्जो देने लगे और यहूदी कवानीन को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाना है इस पर तवज्जो देने लगे। यानी समझ लो कि वो मजहबी से ज़्यादा अमली हो गए। फिर यहूदी उलमा ने दो बड़ी अहम किताबें लिखी। एक मिशना मरकज़ था यहूदी कवानीन और रवायात, और बुनियादी तौर पर यह कि यहूदियत को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे अपनाया जाए, यही उन किताबों का असल मकसद था। 8वीं सदी, अब ये वक्त इस्लाम के सुनहरी दौर का, अब्बासी खिलाफत चल रही है। और दोस्तों, इस दौर के दौरान यहूदियों का स्पेन में भी सुनहरा दौर चल रहा था। इस्लाम का सुनहरी दौर एक अलग मौजू है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। ये वो वक्त था जब बगदाद हिकमत और दानिश का मरकज बन चुका था। मजहबी रवादारी थी, सब निस्बतन अमन में रह रहे थे। उसी ज़माने में मुसलमानों के बड़े दानिश्वर उभर कर आए। अल-ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल-फाराबी। उसी वक्त ईसाई और यहूदी अपना जुजिया अदा करते थे, अपना टैक्स मुसलमानों को जमा करवाते थे। यानी कि वो टैक्स अदा करते थे मुसलमानों को, और जो यहूदी दानिश्वर थे उनके मुसलमानों की दानिश्वरों के साथ भी इल्मी गुफ्तगू हुआ करती थी। लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो भी गुजर जाता है, तो ये सुनहरी दौर भी आखिरकार ख़त्म हो गया। अब आते हैं जदीद दौर पर, 18वीं और 19वीं सदी। ये वक्त है यहूदी रोशनी के दौर का। उसी वक्त यहूदी यूरोप में मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं और यूरोप की सोसाइटी में वो बखूबी घुलने मिलने लग गए। उन्होंने अब सेकुलर तालीम को अपना लिया है, लेकिन अपनी मजहबी शनाख्त को बरकरार रखते हुए। यहूद दुश्मनी का जज्बा, यानी यहूदियों से नफरत का जज्बा, अब भी जिंदा है। बहुत सी जगहों पर मौजूद है कि 19वीं सदी में यहूद दुश्मनी के जज्बात का मुकाबला करने के लिए और उनको जवाब देने के लिए एक ऑस्ट्रियन हैंगसियन साफी, जिसका नाम थियोडोर हेrzl था, उसने एक तजवीज़ पेश की कि क्यों न यहूदियों की एक अलग रियासत हो, एक अलग उनका मुल्क हो, और वो मुल्क फ़लस्तीन में ही होना चाहिए। और दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी की हुकूमत में 6 मिलियन यहूदियों को मारा गया। 60 लाख यहूदियों को जब मार दिया गया तो फिर सहूलियत को बैनुल-अक़वामी हमायत भी मिल गई कि हाँ भाई, ये तो दुनिया भर में जुल्म का शिकार हो ही रहे हैं, मर रहे हैं, वहाँ ठीक है, इनको एक अलग रियासत दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाके पहली जंग अज़ीम पर आते हैं और बरतानवी चालाकियों को ज़रा देख लेते हैं। तो 1915 से 1916 के दरमियान बरतानवी अरबों से वादा करते हैं कि अगर आप हमारा साथ दें और उस्मानी सल्तनत के खिलाफ लड़ें तो हम आपको बहुत ज़्यादा ज़मीनें देंगे। जी हाँ, कहाँ देंगे? यहीं कहीं फ़लस्तीन में। और कब देंगे? कितनी ज़मीन देंगे? ये सब एक मुबहम वादा था, जिसे मुकमहसन मरासलत कहा गया। अच्छा जी, अब अरबों से वादा कर लिया कि तुम लोगों को ज़मीन देंगे। ठीक है, अब एक साल बाद 1917 में यही यहूदियों से भी यही कहते हैं कि जी हाँ, आपकी तो बिल्कुल एक यहूदी रियासत होनी चाहिए,
और वो भी यही फ़लस्तीन में होनी चाहिए। और इस वादे का नाम था बिल्फोर एलामिया। काबिल तवज्जो बात यह है कि यहाँ जो पहले से ही अरब रहते थे उनसे कोई मशवरा ही नहीं किया गया। खैर भाई, वक्त गुजरता गया, 1947 का वक्त आया। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा से कहते हैं कि भाई एक नक्शा बना दो, उनको यहाँ आबाद करना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जो नक्शा दिया उसके मुताबिक 55% ज़मीन यहूदियों को दी गई और 45% ज़मीन अरबों को। वहाँ के जो मुसलमान अरब थे, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि एक तो हमारी ज़मीन और भी हमें कम क्यों दी जा रही है, ये तो नहीं चलेगा। और फिर जंगें शुरू हो गई। 1947 के इस नक्शे के बाद आज तक 77 साल गुजर चुके हैं, ये तनाज़े अभी तक हल नहीं हो सका। कितनी जंगें हो चुकी, कितने लोग मारे जा चुके हैं, आपके सामने हैं। एक बात नोट करना, ये जो बरतानवी हुकूमत है जहाँ भी जाती है, जहाँ से भी जाती है, वहाँ कुछ ऐसा छोड़ आती हैं, वहाँ कुछ ऐसा तनाज़ा छोड़ आते हैं कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, आप आपस में लड़ो भिड़ो जो भी करो। जिस तरह पाकिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर, और उस वजह से जो हालात जहाँ तक पहुँच गए आज, वो आपसे अच्छी तरह बाखबर हैं। इससे आगे एक और वीडियो बनाएंगे। 77 सालों में क्या हुआ, कैसे फ़लस्तीन तकसीम हुआ, कैसे गज़ा अलग हुआ, कैसे गज़ा पे कब्ज़ा किया गया, कैसे इराक़ और ईरान के साथ जंग हुई, शाम की हुकूमत तब्दील हुई, अब बारी है ईरान की। हालात किस तरफ जा रहे हैं, सामने पाकिस्तान भी खड़ा है। इस पे एक और वीडियो डिटेल के साथ बनाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।